तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनपीएस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस के विरोध में कर्मचारियों को एकजुट करेगा एआईआरएफ जो टीम है। ये कौन है एआईआरएफ? ये है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एआईआरएफ। तो ये कर्मचारियों को एकजुट करके फिर ये पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, वीडियो के एंड तक बने रहिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। तो फिर चलिए ले चलता हूँ। और लिखा है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एआईआरएफ की केंद्रीय समिति की बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से आए कर्मचारी नेताओं ने केंद्र और राज्य कर्मचारियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा की। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर केंद्र और राज्य कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। एआईआरएफ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को एक मंच पर लाकर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आंदोलन करेगा। सोमवार को केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 1 जनवरी वर्ष 2014-2004 के बाद कर्मचारियों को दी गई पेंशन स्कीम में शामिल किया गया, मतलब न्यू पेंशन स्कीम में शामिल किया गया। फिर आगे कह रहा है कि पेंशन के लाभ के लिए कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती की जा रही है। इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को नहीं दी गई। न्यू पेंशन स्कीम फैमिली पेंशन की गारंटी न्यू पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन की गारंटी नहीं है। कहा कि वर्ष 2016 में उनकी केंद्र सरकार के संगठनों, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री और रेल राज्य मंत्री के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कहा कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद विसंगतियां दूर किया जाना, एनपीएस के दायरे में आने वाली सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन की गारंटी और पारिवारिक पेंशन का प्रावधान, निजीकरण के प्रयास समाप्त करना, न्यू वेतन 18,000 से 26 न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 करने और रनिंग स्टाफ के भत्ते में बढ़ोतरी आदि मांगों को अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। कहा कि एआईआरएफ सभी केंद्र और राज्य कर्मचारियों को एकजुट कर पहले जिला, फिर प्रदेश और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। अपनी शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान दिल्ली में आयोजित हुई थी विशाल रैली, और फिर इस बार फिर से देश भर में 5 लाख कर्मचारियों को शामिल करने की संभावना है। इसके बाद सरकार मांगे नहीं मानती तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बैठक में एसके त्यागी अध्यक्ष नरमू, डीएल चौबे सहायक महामंत्री नरमू, महेंद्र श्रीवास्तव निदेशक एआईआरएफ, शाखा सचिव अजय तोमर, फिर वीके श्रीवास्तव अध्यक्ष, सहायक शाखा सचिव ओमवीर सिंह, गोपाल चौधरी उपाध्यक्ष, संजय, दुर्गेश खन्ना, पुष्पा देवी, पंकज आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कि बहुत बड़ी खबर है जो एनपीएस के विरुद्ध में कर्मचारियों को फिर एकजुट करने वाला है एआईआरएफ। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये क्या लड़ाई जो है जो पुरानी पेंशन स्कीम में वापस लाने में सहायता कर रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे कर्मचारी बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं और साथ ही उनका यूनियन भी साथ दे रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मुझे लग रहा है कि ये चुनावी 2024 तक, अगर ये जो चुनाव आने वाला है उससे पहले कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलना ही चाहिए, नहीं तो ये गवर्नमेंट फिर अगले 4-5 सालों के लिए फिर इसी तरह टालती रहेगी कि करेंगे नहीं करेंगे, और अंत में परिणाम देखिए क्या निकलता है। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी लड़ाई में भाग लें, हड़ताल पे जाएं। अगर कोई भी आपको बुला रहा है तो सपोर्ट करें उसे भी, तभी जाके हम लोग की लड़ाई पूरी होगी। किसी एक की लड़ाई नहीं है, सारे पेंशन कर्मियों की लड़ाई है। अगर पेंशन रहेगा तभी जाके बुढ़ापे की लाठी की सहारी बन पाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।